हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक वीडियो मैंने देखा और फिर मुझे रहा नहीं गया। मैंने सोचा कि कुछ तो भी याद आ गया। अंशु और सपना का वीडियो मैंने देखा कि उनका जहरी नहीं रहा। मुझे कुछ अपना याद आ गया। हम लोग छोटे छोटे थे बचपन से, हम लोग को डॉगी रखे थे बचपन से। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो सब याद आ गया। देखिए, हम अपनी खुशी के लिए घर पे पेट्स रखते हैं क्योंकि हमें कहीं ना कहीं लगता है वो हमारे अच्छे दोस्त होते हैं हमारे लिए। मतलब वो ऐसा करते हैं कि हमारे घर में खुशियाँ होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना घर में, वैसे ये भी होते हैं। जिसने रखा हो उसको पता है ये सारी चीज़ें। कुछ भी रखा हो आपने अपने घर में, डॉगी हो, कैट्स हो, एक प्यारा छोटा सा अगर मिट्ठू भी है ना घर में, तो वो भी जब मिट्ठू मिट्ठू बोलता है ना और वो चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। मुझे इसलिए रोना आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ गई जो मैंने बचपन से फेस किया है। जैसे कि हम छोटे से थे, हम लोग तीनों भाई बहन छोटे थे। तो भैया की जिद थी कि डैडी से बोला कि डैडी हम एक ले आते हैं, एक डॉग ले आते हैं छोटा सा प्यारा सा। ठीक है, डैडी ने बोला ठीक है बेटा ले आते हैं। ठीक है, बस वहाँ से जो लत लगी ना, वहाँ से जो आदत लगी ना हमारी, तो फिर हम नहीं रह पाते थे। मतलब हमको ये था कि हमको आदत पड़ गई थी। हम तीनों के बीच में कोई चौथा बच्चा हो, ऐसी आदत पड़ गई थी, है ना। तो मुझे तब से जो आदत लगी है, तो बस फिर ये सिलसिला चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मतलब नाम से कैसे गिनवाऊँ। पहले जैकी आया, वो एकदम वाइट था। फिर ब्लैकी आया, वो एकदम से ब्लैक था। फिर उसके बाद लूसी आई, जिमी आई। जिमी को तो किसी ने बहुत बुरी तरीके से, मतलब एक गलत आदमी था जिसने जिसने हमें लूसी दिया था। उस आदमी को लगता था कि लूसी दुबली पत्ती थी, तो उसको लगता था कि हम जिमी का ज़्यादा केयर करते, जिमी को ज़्यादा दूध पिलाते, जिमी को ज़्यादा अच्छा खाना देते हैं। जबकि उसकी ब्रीड थी वो। जिमी एकदम से हेल्दी हो गई थी और लूसी एकदम दुबली पतली थी। तो वो लगता था उनको, वो अंकल को, कि उनने गलती करी हमको जिमी दे के, क्योंकि हम लूसी का ज़्यादा ध्यान रखते, जबकि हम जिमी और लूसी दोनों का ध्यान रखते थे। ऐसे वक्त गुजरता रहा, डैडी का ट्रांसफ़र यहाँ वहाँ होता रहा। लूसी हमारे साथ ही थी। जिमी को वो भैया जिन्हें लूसी दी, अंकल थे वो, मम्मी भैया बोलती थी उनको। मैं नाम भी बता दूंगी उनका, और वो कहाँ से है वो भी बता दूंगी। और ये भी कि अब वो आदमी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उसने ऐसे गंदे गंदे काम किए थे। मम्मी ने एक बार, हम क्वार्टर में रहते थे, क्वार्टर वाले घर पे, मम्मी ने एक बार उनको, क्वार्टर में टंकियाँ बनी होती हैं पानी की, सीमेंट की बड़ी बड़ी। मम्मी ने टंकी पे चढ़ के एक बार उनको देखा था कि वो एक स्ट्रीट डॉग को पत्थर से, मतलब पत्थर पटक के मार रहे थे। तब से मम्मी ने बोला कि बहुत गंदा आदमी है। अब वो इस दुनिया में नहीं है वो आदमी हालांकि, लेकिन उसने हमारी जिमी को मार दिया। उसने कैसे मारा हमारी जिमी को, कि उसने अपने खेतों में कीटनाशक डाल दिया, और फिर ना लूसी और जिमी दोनों को ले गया बहाने से कि मम्मी से बोला कि मैं ले जा रहा हूँ, और उसने लूसी को बांध दिया और जिमी को छोड़ दिया खेतों में। तो जिमी ने ना वो कीटनाशक वाले जो घास फूस होते हैं ना, वो सब खा लिए, और जिमी को ना इतनी खून की उल्टी हुई। मेरी जिम्मी खत्म हो गई तुरंत। मैं छोटी सी थी उस टाइम, मेरे ख्याल से मैं 10th के एग्ज़ाम दे के 11th में गई थी। सॉरी जिमी, हम नहीं बचा पाए बेटा आपको। हम बच्चे थे उस टाइम।
उसके बाद हम लूसी को लेके आ गए। डैडी का ट्रांसफ़र जबलपुर हो गया, हम जबलपुर आ गए लूसी को लेके। उसके बाद फिर थोड़े टाइम बाद ही लूसी की, मतलब लाइक कितना टाइम हो गया था, 2.5-3 साल बाद लूसी की तबीयत ख़राब हो गई। उसके ना हार्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हम ले गए, उसका ट्रीटमेंट करवाया, वेटनरी ले गए, नहीं बच पाई वो। तो जब डैडी और दोनों भैया लोग गए लेके, तो वो तीनों वापस आए, लूसी को नहीं लाए। मैंने बोला लूसी कहाँ है, तो भैया ने बोला लूसी की बहुत बुरी हालत थी, उसको वहीं हमने गड़ा दिया। और फिर हम तीनों भाई बहन खूब रो रहे थे, मम्मी डैडी, खाना ही नहीं बन रहा, कोई खाना ही नहीं खा रहा था। आजू बाजू के लोग खाना के लिए पूछ रहे थे। मत पालना, अगर किसी को बहुत तकलीफ होती है तो कोई मेरे जैसे इमोशनल है तो मत पालना। फिर ये चीज़ें यहाँ रुक जाती हैं कि हम लूसी के बाद किसी को नहीं लाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद गेट के पास एक मतलब एक प्यारी सी नन्ही सी छोटी सी फीमेल डॉग आती है। वो वहाँ बैठी आके, और फिर वो मुझे देखती है गेट के, मेरे ही घर के गेट के पास आके वो मुझे देखती है। वो मेरे घर के पास बैठी है, गेट में बैठी है। मैं कैसे नहीं उसको खाने को दूँ, मैं कैसे नहीं उसको पूछूं कि वो भूखी बैठी है, मैं कैसे नहीं पूछूं उसको। तो माँ ने बोला कि फिर शुरू ना तुम्हारा काम, फिर तुम रोटी दोगी, खाना दोगी, फिर वो मुँह लग जाएगी फिर घर के अंदर। यार वो फिर वहाँ से चीज़ें फिर स्टार्ट होती हैं वो स्कूल कंप्लीट कॉलेज टाइम पे स्टार्ट होती हैं। फिर मैं, उसको चोट लगी थी कुछ पैर में, छोटा सा कुछ तकलीफ थी उसके, मैंने पैर में क्या कहते हैं उसको, वो लगाया, बोरोप्लस लगाया, और थोड़ा सा पाउडर डाल दिया उसमें, क्योंकि मेरे पास कुछ था नहीं, तो वही मैंने उसको लगा दिया। और मम्मी की कोई पुरानी साड़ी का चिंधी फाड़ के उसके पैर में बांध दिया। यार वो हमारे गेट के अंदर आने लगी, फिर खाना पानी सब चलने लगा उसका। फिर उसके बच्चे हो गए 3, एक डॉग था, 2 फीमेल डॉग, 3 हो गया उसके, ठीक है ना। फिर ये फैसला किया गया कि ये लोग भी अब 6-6 महीने में बच्चे देंगे, इनको फेंक दो, तो मतलब इनको अलग कर दो। मतलब मन में पत्थर रख के, मेरे यहाँ तो सब बहुत अच्छे दयालु हैं, लेकिन मन में पत्थर रख के बोला कि हटा देते हैं अपन इनको। फिर ना एक जो डॉग था ना, उसको भैया के फ्रेंड ने खेत की रखवाली के लिए ले गया। और जो फीमेल थी उनमें से ना एक का नाम मैंने काकू रखा था और एक का कल्लू। तो काकू को ना भैया छोड़ आए एक मंदिर वाली रोड में, बहुत दूर ले जाके मन भारी करके छोड़ गया है कि अब ये लोग बड़ी होंगी तो बच्चे देंगी ये। तो मेरा ना मन नहीं माना, मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैंने गाड़ी उठाई, मोहल्ले के एक बच्चे को बिठाला पीछे, और मैंने बोला चल तू मेरे डॉगी को पकड़ के ले आना, चल अपन चलते। बोला कि हाँ दीदी चलो। मैंने उसको पीछे बिठाया, वो भी छोटा ही था, करीब मेरे ख्याल से स्कूल टाइम में ही कुछ था शायद वो भी। तो लेकिन हाँ वो पकड़ लेता, वो नहीं डरता करके मैं उसको लेके गई। फिर हम ना काकू को लेके आ गए घर। तो डैडी क्या बोलते हैं, अरे काकू घर वापस आ गई, लगता है रात भर चलिए, देखो इसके पैर के पंजे कितने गर्म है, काकू रात भर चलिए घर वापस आ गई। तो मतलब एक खुशी हुई हमको कि मेरा घर फिर से भर गया, काकू आ गई, कल्लू भी है, क्योंकि कल्लू को छोड़ने का प्लान बन रहा था, लेकिन कल्लू को नहीं छोड़ा था, पहले काकू को छोड़ा था। तो मैं लेके आ गई। यार हुआ वही, थोड़े टाइम बाद वो बड़े हो गए, वो भी बच्चे देने लगे। तो फिर वही चीज़ें, वही तकलीफ़ स्टार्ट हो गई कि बच्चों का केयर कौन करेगा या कुछ और ना। फिर इतना हम अच्छे से रखते थे सारे बच्चों को। हमारे यहाँ कितने पेट्स हो गए थे,
11 हो गए थे, बड़े छोटे मिला के हमारे यहाँ 14 हो गए थे, ठीक है, 14 हो गए थे। तो फिर ना हम बहुत अच्छे से रखते थे, बहुत प्यार से रखते थे, यकीन मानिए मैं सारी केयर करते थे। हम हमारे घर के पास ही था वेटनरी, हम डॉक्टर्स ले आते थे घर पे, हम घर बुला लेते थे अगर कोई कष्ट होता था, तकलीफ होती थी, मतलब हम बच्चों की तरह। और उनकी पॉटी तक मैं फेंकती थी, मैं उनकी सारी केयर करती थी। आप यकीन नहीं मानिए, काकू कल्लू मेरे गोद में बच्चे देते थे, उनकी डिलीवरी मेरी गोद में होती थी। मैं कसम खा के कहती हूँ भगवान जी की कि उनकी जो थैली नहीं फटती थी, मैं उसको फाड़ देती थी, खींच देती थी, मेरी पूरी गोद गीली हो जाती थी, फिर भी वो कांखती थी। मैं उनकी कांख सुन के भी, उनके बच्चे मेरे गोद में होते थे और मुझे बिल्कुल घिन नहीं आती थी उनकी पोटी फेंकने में, उनका कुछ करने। लेकिन अचानक उनको खुजली की बीमारी फैल गई और फिर धीरे धीरे करके खुजली की वजह से सब जाते गए, सब चले गए, एक के बाद एक सब चले गए। फिर मेरी कल्लू का बेटा छोटू बच गया। छोटू हमारे साथ बहुत रहा। छोटू इतने लंबे टाइम तक हमारे साथ रहा, बचपन से लेकर अभी तक उसने साथ दिया। फिर अभी कुछ साल पहले छोटू चला गया। सॉरी, सपना और अंशु का वीडियो देख के, बात सुन के मुझे मेरी सारी चीज़ें याद आ गई, स्टोरी याद आ गई, मुझे मेरी बातें याद आ गई, जो बहुत हद से ज़्यादा इमोशनल हो, जिनको लगता है कि जो नहीं कर सकते, मतलब बहुत मुश्किल से वो समय निकलता है। पता है, जब एक घर पे छोटा सा प्यारा सा बच्चा पाला हुआ, वो बच्चा ही है, बिल्कुल चला जाए ना, तो वो लोग मेरी तकलीफ समझ सकते हैं जिनके घर पे है, जिन्होंने रखा है। तो प्लीज़, अगर आपने सच में पेट रखा है, आपके घर पे है, कोई भी हो, चाहे वो, मैं नहीं कहती कि वो डॉगी हो, वो कोई भी हो, छोटा बड़ा कोई भी हो, तो प्लीज़ आप लोग ना ऐसा कीजिए कि आप लोग उसका ध्यान इतना रखिए कि जब तक वो है हमारे साथ, हमारे पास, तो उसको हमारी तरफ से प्यार की कोई कमी महसूस ना हो। सपना लोग का जहरी चला गया, मुझे इस बात का बहुत दुख है। वो अकेला हो गया, उसका दम घुट गया होगा, क्योंकि सपना चली गई बच्चों को लेके, अंशु भी चली गई बेचारी, मजबूरी में गए वो लोग। तो ना यार, वो तो मूक जानवर है, वो बोल नहीं सकता, अंदर ही अंदर घुट रहा था वो। हम एक दिन कहीं चले जाते हैं, लौटते हैं, हमारे घर में डॉगी कुछ भी, वो हमारे ऊपर कैसे चढ़ते हैं, चिल्लाते हैं, हाँ करते हैं, हमको बताते हैं कि कहाँ चले गए थे, पूछते हैं। अभी मेरे वहाँ पे स्ट्रीट डॉग है, बैठे रहते, मैं कहीं से आती हूँ ना, तो वो एक मुझसे बात करती है, करती, क्योंकि वो पूछती कहाँ गई थी तुम, गुस्सा करती, मैं गाँव वाले घर से आती, गुस्सा करती, कहाँ गई थी तुम, इतने दिन में आई हो, ऐसे करती हूँ, करती है। प्यार है वो, प्यार हर किसी को समझ में नहीं आएगा, प्यार है वो। चलो यार, अब बस कर, बहुत हो गया, अच्छा नहीं लग रहा आज सुबह से, तो सोचा कुछ तो बताओ, किसी को मन हल्का हो जाए। अच्छा नहीं लग रहा मुझे। प्रे करना कि मैं थोड़ी स्ट्रांग बनूं, इसलिए मैं ऐसे वीडियो नहीं देखती। मुझे स्ट्रांग बनना, मैं ऐसे वीडियोस नहीं देखती, पर मेरे सामने आ जाते हैं, क्योंकि मैं सपना की वीडियोस देखती हूँ, तो ठीक है, सही है, कोई ना। जिनके घर में है ना, जिनने पेट्स रखे हैं, प्लीज़ थोड़ा हिम्मत से काम लेना, इनकी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है, जैसे मौसम बदलेगा, है ना। चलिए, कोई नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमेशा अपना जो वक्त है, वो अच्छे समय को अच्छे लोगों के साथ बिताइए, और जिनसे हम प्यार करते हैं उनको ज़्यादा टाइम दीजिए, क्योंकि कब कौन कहाँ चला जाएगा कोई भरोसा नहीं है, कितने रह जाएंगे कितने नहीं, है ना। समय चलता रहेगा, समय नहीं रुकेगा किसी के लिए। बस ये है कि हमारी जगह बदलती रहेगी, आने वाले समय में हमारी जगह कोई और ले लेगा, हमारे रिश्ते बदलते रहेंगे, हम आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन जिस हाल में हैं, जैसे हैं, उस हाल में खुश रहिए, अपना टाइम अपनों के साथ बिताइए, सारी गिले शिकवे भूल जाइए और खुश रहिए, खुशियों में ही सब कुछ है। खूब अच्छे से रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, लव यू।